एक महात्मा थे, बड़ी कठोर तपस्या की उन्होंने, और एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ लोग घोर नास्तिक थे, उस क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्रम बना दिया, मठ बना दिया। ऐश्वर्य हो गया, जमीन जायदाद सब बहुत कुछ हो गया। एक बार उनके आश्रम के धान के खेत में एक गाय घुस गई, तो वो महात्मा उस गाय को वहां से निकालने के लिए, उसके मन में ये भी भाव था कि कहीं पंख में ज्यादा गहरी धस गई तो दुर्बल गाय है, कहीं पधार ना जाए, तो धीरे से उन्होंने डंडे से उसको हाँका। वो महाराज जी ऐसी गाय थी को डंडा छूते ही मानो डंडा जय सिया राम, पधार गई गाय। महात्मा तो महात्मा ही थे, वो सिद्ध भी हो गए थे, तो उन्होंने देख लिया कि गौ हत्या आ रही है हमारे ऊपर चिपकने के लिए, खबरदार हमको छुआ तो, गौ हत्या से कहा उन्होंने। कहा महाराज क्यों, आपसे गोवध हुआ है, क्यों ना हम आवे आपके ऊपर। बोले हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम अकर्ता हैं, इसलिए अभोक्ता है। क्या कहा, जो कर्ता होगा वो भोक्ता होगा, हम अकर्ता हैं इसलिए अभोक्ता हैं। अरे बोले डंडा तो आप नहीं चलाए, बोले हाथ का अभिमानी देवता इंद्र है, मान लो डंडा भी प्रहार किया होगा तो ये इंद्र का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है, इंद्र के पास जाओ। वो गौ हत्या चली गई इंद्र के पास, बोले स्वीकार करो हमको। अरे बोले हमने कुछ किया नहीं, हमारे ऊपर क्यों आ रही है देवी। बोले महात्मा ने भेजा है हमको। कहा हम तो अकर्ता हैं इसलिए अभोक्ता हैं, और ये हाथ का देवता तो इंद्र है, हाथ से जो कुछ किया वो इंद्र ने किया, इंद्र ही भोगे। इंद्र ने कहा कि निश्चित यदि वो ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं तब तो निश्चित वो पाप पुण्य से रहित हैं, पर केवल प्रवचन करने से हम उनको ब्रह्मज्ञानी नहीं मानेंगे, हम परीक्षा लेंगे, तब तक तुम ठहरो। तो इंद्र भी एक महात्मा के रूप में, सन्यासी के रूप में ही वहां उपस्थित हो गया। अरे स्वामी जी वाह वाह वाह, ये तो पूरा अधर्मियों का विधर्मियों का क्षेत्र था, यहाँ तो लोग कुछ जानते नहीं थे, इस क्षेत्र में इतना बड़ा स्थान चेताया आपने, इतना बड़ा बना दिया, इतने बड़े बड़े मंदिर और इतनी बड़ी, ओहो क्या कहना महाराज, धन्य है, खूब बड़ाई की। तो मनुष्य की प्रकृति होती, जब उसकी प्रशंसा की जाती तो प्रशंसा सबको प्रिय होती है, देवताओं को भी प्रिय होती है। हाँ, ये स्तुति क्या है बोलो, भगवान भी प्रसन्न होते हैं ना स्तुति से। स्तुति क्या है, प्रशंसा ही है कि नहीं। तो हमको प्रिय हो तो उसमें कौन सा आश्चर्य है। तो हेलो हाँ महाराज मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, तो कैसे कैसे किया। तो बोले रे पहले हम यहाँ बैठे लोगों ने बड़ा परेशान किया, फिर मैंने ये किया, फिर वो किया, इतने दिन तक एकदम खुले आकाश के नीचे रहे, धूना चिता करके रहे, बहुत कष्ट सहा महाराज, भिक्षा भी यहाँ के लोग नहीं देते थे, बहुत गालियाँ खाई, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर ये ज़मीन मिली, फिर इसको चौरस कराया मैंने, बड़ी उबड़ खाबड़ थी, फिर ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर लोग आने लग गए। अब तो गिनाने लगे अपने कार्यों को, बड़े पापड़ बेलने पड़े, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। जब उनका प्रवचन पूरा हुआ तो इंद्र ने कहा कि ये सब जमीन खरीदने से लेके मकान बनाने का काम और ये सब बटोरने का काम तो आपने किया, गैया मारने हम चले आए हैं। क्या कहा, गैया मारने हम चले आए। तत्काल इंद्र अपने रूप में प्रकट हो गए, बोले ऐसे झूठे ब्रह्मज्ञान से पाप से मुक्ति नहीं मिलती है। हा? जो गीता जी में कहा ना, हत्वापि स इमान लोकान, और क्या है, नहंति न निबध्यते, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। पर वो ज्ञान है क्या, साक्षात परमात्मा है ज्ञान।
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप ही है परमात्मा। इसलिए कोरे ब्रह्म ज्ञान से बात नहीं बनेगी। आप ईमानदारी से भीतर से कर्ता कारयिता भगवान को मान लो, या तो ज्ञान पूर्वक मान लो या भक्ति पूर्वक मान लो, आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, आप भगवान की प्रचंड माया से मुक्त हो जाओगे। और जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे तब तक इसी बंधन में पड़े रहना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे कैसे मान लो, कैसे माने? झूठी बात को अनंत जन्मों से सत्य मानते चले आ रहे हो, तो सच्ची बात को सत्य मानने में आपको क्या परेशानी हो रही है? बात तो झूठी थी, झूठी है, और उस झूठी को सत्य मानते चले आ रहे हो, तो सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करने में आपको क्या आफत है, क्या समस्या है? अब हम बता रहे हैं कर्ता भगवान कैसे हैं और कारयिता भगवान कैसे हैं। भगवान कर्ता है। सामान्य व्याकरण का जो कोई छात्र होगा वो भी जानता है कर्ता की परिभाषा क्या है। क्या है कर्ता की परिभाषा? बताओ पुजारी जी। नहीं, सीताराम, कर्ता की परिभाषा क्या है? तुम तो सो ही रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, तुम क्या बताओ। स्वतंत्र कर्ता, महर्षि पाणिनि का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र कर्ता। क्रिया करने में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहते हैं। अब स्वतंत्र शब्द का विचार करो। स्वतंत्र कर्तृत्व किसमें है? महाराज जी मनुष्य की तो चले क्या, सूर्य चंद्र में भी स्वतंत्र कर्तृत्व नहीं है। सूर्य में भी स्वयं चमकने की ताकत नहीं है, चंद्रमा में भी स्वयं शीतलता देने की सामर्थ्य नहीं है, वायु में भी स्वयं वहने की सामर्थ्य नहीं है, जल में स्वयं शीतल करने की सामर्थ्य नहीं है, अग्नि में स्वयं दाहकत्व की सामर्थ्य नहीं है। उपनिषद की कथा आती है ना, आप सब जानते हैं। एक बार देवताओं को बड़ा अहंकार हो गया कि हम त्रिलोक विजयी हैं। तो भगवान ने सोचा कि तो बेचारे देवता हमारे भगत बनते हैं और ये अहंकार में मरे जा रहे हैं, तो इनको संभालना चाहिए। तो एक विलक्षण तेजोमय यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हो गए। प्रकाश ही प्रकाश। इंद्र को बड़ा कौतूहल हुआ कि ये कौन सी विचित्र शक्ति है जिसने सबकी बुद्धि को एकदम विमोहित कर दिया है, पता लगाओ ये कौन है। तो सबसे पहले अग्नि देवता उठे। क्यों उठे अग्नि? क्योंकि देवताओं में प्रथम है अग्नि। अग्निम ईडे पुरोहितम, ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है, वेद का सबसे पहला। अग्निम ईडे पुरोहितम, भगवान का मुख है अग्नि। अग्नि बोले हम जाएंगे, हम ना हो तो सब भूखे मर जाएं देवता। अग्नि गए। तो अग्नि गए थे बड़ा अहंकार लेके, और भगवान को तो अहंकार चूर करना था। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि कहिए श्रीमान जी आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, ये नहीं पूछा। कस्त्वम, क्या कहा? कस्त्वम अर्थ क्या? तू कौन है? किसी बड़े आदमी को कहो, मान लो कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो और वो तुम्हारे सामने, ए तू कौन है, उसको कितना खराब लगेगा। ले साहब दुनिया हमें जानती है, कहता तू कौन है, अभी अभी बता देते हम कौन है, हैं? कस्त्वम, तू कौन है? अग्नि बोला जात वेदा हम, मैं जात वेदा अग्नि हूं। अच्छा क्या कर सकते हो? बोले जात वेदा का अर्थ क्या है? महाभारत में लिखा है वेदास्तदर्थम जाता वै जात वेदास्ततो ह्यसि।
वेद अग्नि के लिए प्रकट हुए हैं। यज्ञ के लिए वेद है और यज्ञ बिना अग्नि के संभव नहीं है। इसलिए अग्नि का नाम जातवेदा है, जिसके लिए वेदों का उद्भव हुआ हो। मैं जातवेदा हूं। अच्छा, क्या कर सकते हो? अरे बोले क्या नहीं कर सकते हैं? इस त्रिलोकी को क्षण भर में दग्ध कर सकते हैं, जला के राख की ढेरी बना सकते हैं। तो भगवान बड़ी जोर से हंसे। एक सूखा घास का तिनका दे दिया भगवान ने, बोले इसको जलाओ। अब सप्त जिह्वा है अग्नि की, सातों जीव उन्होंने लपलपा के छोड़ी। 49 प्रकार हैं अग्नि के, उन पूरे प्रकार से पूरी ताकत लगा दी अग्नि ने। और महाराज वो तिनका नहीं जला सके। भगवान भाई बड़ा झूठ बोलता है, कहता हम तीनों लोग जला देंगे, तिनका तो जला नहीं। भाग यहां से। अग्नि लज्जित होकर वहां से चले गए। इंद्र ने पूछा कहो क्या हुआ? तो ये नहीं बताया कि हमारी ये दुर्दशा हुई। अग्नि बोले हम तो ऐसे ही चले आए, कुछ अब समझ में आया नहीं। बड़े लोगों का अपमान भी हो जाता है तो उस बात को ज्यादा बढ़िया से नहीं सुनाते हैं, ऐसे ही हल्के तरीके से। और सम्मान हुआ तो उसको बढ़ा चढ़ा के सुनाते हैं, ऐसा हुआ, इतने लोग थे, सब खड़े हो गए, यूं हुआ त्यों हुआ। फिर सबने माला पहनाई, सब जय जयकार करने लगे। महाराज वायु गए। कस्तम, कौन है तू? बोले मातरिश्वा, मैं वायु हूं। क्या कर सकते हो? क्या काम है आपका? अरे क्या नहीं कर सकते, इस त्रिभुवन में जितने बलवान हैं उनमें सबसे अधिक बलवान मैं हूं। ये पूरी धरती को, जिस पर बड़े बड़े पर्वत हैं, पर्वतों ने जिस धरती को दबा रखा है, पर्वतों के सहित इस पूरी धरती को सूखे पत्ते के जैसा उड़ा सकता हूं मैं। इतनी ताकत है हमें। भगवान बोले धरती पहाड़ तो पीछे उड़ाना, ये तिनका उड़ाओ। वो तिनका ही था इतना सा, वो नहीं उड़ा पाए अग्निदेव वायुदेव। वो चले आए, कहा पता लगा? बोले नहीं कोई पता नहीं। वरुण गए, कहा हमें बहुत ताकत है, सब बाढ़ हाथी सब बहा के ले जाते हैं। बोले इसको बहाओ। बहाने की तो चले, कभी गीला भी नहीं कर सके उस तिनके को। आप कहेंगे कथा आप क्यों सुना रहे हैं? ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि अग्नि को, वायु को, वरुण को, इन सबको अभिमान था ना कि मैं करता हूं। मैं, भगवान ने कहा देख लो कौन करता है। ये सामर्थ्य भगवत प्रदत्त है, ये स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। और यहां तक महापुरुषों ने कहा है कि अग्नि से, वायु से और वरुण से ब्रह्म ने संवाद किया, इसलिए वे बहुत पवित्र हो गए। भले ही कैसा भी संवाद तो हुआ उनसे। इंद्र आया तो अंतर्धान हो, इंद्र को और अधिक अपमानित किया कि तुमसे क्या मिले, तुम तो बात करने लायक भी नहीं हो। तब इंद्र लज्जित हो गए। भगवती पराम्बा उमा ने प्रकट होकर आकाश में कहा पर ब्रह्म परमात्मा ही इस रूप में प्रकट होकर तुम्हारे अहंकार का दमन करने आए थे। इस कथा को सुनने के बाद भी आप कर्ता बने बैठे हो। इंद्र महेंद्र आदि भी करता नहीं है, अग्नि वायु सूर्य आदि भी करता नहीं है, तो हम कैसे कर्ता बन गए झूठ मूठ के? तो स्वतंत्र कर्ता जो परिभाषा है वो केवल परमात्मा में ही घटित होगी। व्यवहार के लिए हम तुम भले ही कर्ता बन जाएं, व्यवहार के संपादन के लिए वस्तुतः स्वतंत्र कर्तृत्व वह केवल और केवल परमात्मा में ही संभव है, वो जीव में संभव नहीं है। कारयिता कैसे है? कारयिता माने कराने वाले। किसी की कोई फैक्ट्री है, यहां बैठा कोई फैक्ट्री वाला बैठा है? सब फैक्ट्री वाले बैठे। हमें क्या पता। तो मान लो आपकी फैक्ट्री में अमुक चीज बनती है,
आप खुद बनाते हैं जाके, लोहा बनाओ, कपड़ा बनाओ या कोई चीज बनाओ, खुद बनाते हो जाके वहां? खुद तो नहीं बनाते। कौन बनाता है? कर्मचारी लगे हुए हैं, वो सब बनाते हैं। पर बनाया किसका माना जाता है? हैं? मालिक का ही बनाया जाता है ना। अरे वो हैं, वो ये इंजन वाले हैं, तो ये पेट्रोल वाले हैं, ये इन्होंने बनाया, ये हैं उन्होंने बनाया, ऐसा कहते हैं लोग। तो वस्तुतः कर्ता तो वो है और कारयिता भी वो है, कारयिता भी वो है, कराने वाला भी वो है, क्योंकि उन व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार उनको तत्त कर्मों में नियुक्त उसने किया है। इसी प्रकार से भगवान कर्ता भी है स्वतंत्र होने के कारण, और कारयिता भी है। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि करा रहे हैं, विष्णु के द्वारा पालन करा रहे हैं, शिव जी के द्वारा संहार करा रहे हैं, इंद्र के द्वारा जल बरसा रहे हैं, इस तरह से सब के द्वारा करा रहे हैं। और हमारी इंद्रियों में भी आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा सब कुछ करा रहे हैं। करने वाले भी वही और कराने वाले भी वही। ये भीतर से ईमानदारी से स्वीकार कर लो, तुम पाप से भी मुक्त हो जाओगे, पुण्य से भी मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद मुक्ति की जरूरत नहीं है, तुम जीते जी मुक्त हो जाओगे। लेकिन समस्या तो यही है, अच्छा काम किया तो हमने किया और कुछ बुरा हो गया, अरे भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया। लो, भगवान ने क्या बुरा किया? अच्छा तुमने किया, बुरा भगवान ने किया। हमारे कर्तापने के कारण ही अच्छे बुरे का भेद है। भगवान को कर्ता मान लोगे तो ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। आह, क्या कहना, आप भगवान के यंत्र बन जाओ, आप भगवान के उपकरण बन जाओ, भगवान आपके देह को अपनी क्रिया का माध्यम बना लें, आपके प्रत्येक कार्य भगवदीय कार्य हो जाएं। देखो, हम तो एक अत्यंत सामान्य कलयुगी मनुष्य हैं, कलिमल ग्रसित प्राणी हैं। वस्तुतः जो संत होते हैं उनका देह देखने में प्राकृत के जैसा दिखाई पड़ता है, वस्तुतः उनका देह भगवान का ही देह है। भगवान का देह इसलिए है कि उस पवित्र देह के माध्यम से भगवान स्वयं ही कार्य करते हैं। उसका कारण यह है कि वे संत भगवान के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। हे प्रभु, आप जैसे रखो, आप जो करना चाहो, क्योंकि हम तो जानते हैं खिलौने में भला क्या सामर्थ्य है, ये तो आपकी सामर्थ्य है। आप जैसा करो वैसा ही आपके लिए शोभायमान है। पर वो देहाभिमानी जो जीव है, वो अंतर्यामी द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और आत्मा मान करके अपना स्वरूप देह को मानकर उसमें आसक्त हो जाता है। यह भी भगवान की माया है। इस देह को आत्मा मान लेना, यह भगवान की माया है। और जब देह को ही अपना स्वरूप मान लेता है, उसमें आसक्त हो जाता है, तो वह कर्मेंद्रियों से फिर कर्म करता है। उसके कर्म सकाम होते हैं, कामना युक्त होकर के कर्म करता है। कामना युक्त होकर कर्म करता है तो जब शुभ कर्म करता है, शुभ कामना से, शुभ वासना से युक्त होकर के शुभ कर्म करता है, तो उसका फल शुभ के रूप में प्राप्त होता है उसको। और जब अशुभ कर्म करता है तो शुभ कर्म का फल सुख के रूप में भोगने को मिलता है, और जब अशुभ कर्म करता है तो उसका परिणाम उसे दुख के रूप में भोगने को मिलता है। और जब यह शरीरधारी संसार में भटकने लग जाता है तो यह भटकना भी भगवान की माया ही है। इस प्रकार से माया मोहित जीव, मायाबद्ध जीव अनेक प्रकार के अमंगलमय कर्म गतियों को प्राप्त होता है और उनके फलों को प्राप्त होता है, और महाभूतों के प्रलय पर्यंत
वो इसी चक्र में पड़ा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। और महाराज जी अब हम क्या कहें आपको, महाप्रलय होने के बाद भी ज्ञान उत्पन्न न होने के कारण वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। महाप्रलय हो गया, पंचभूत भी नहीं रहे, कुछ नहीं रहा, सब कुछ परमात्मा में विलीन हो गया। अब फिर सृष्टि हुई। भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर गए। फिर भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। अब देखिए एक बहुत बारीक बात बता रहे हैं आपको। अब सब जीवों को एक जैसा होना चाहिए, क्यों? अब सब तो खत्म हो गया, खाता ही खत्म हो गया, नहीं हुआ खत्म। अब कोई देवता बन रहा है, कोई दैत्य बन रहा है, कोई पशु बन रहा है, कोई पक्षी बन रहा है, कोई कीट पतंग बन रहा है, कोई वृक्ष बन रहा है, हैं? तो ये सब क्यों हो रहा है? इसका मतलब है महाप्रलय के बाद भी वह जीव अपने सूक्ष्म कर्मों की वासना को लेकर भगवान में शयन किए हुए हैं। इसलिए भैया नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। यदि ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो महाप्रलय के बाद भी तुम मुक्त नहीं होगे। ऐसी इसी चक्र में पड़े रहना पड़ेगा। इसलिए मानव जन्म अपने स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति के लिए मिला है। अपने आप को पहचानो। कस्तम को हम कुत आयाता कामे जननी को में ताता। विचार करो ईमानदारी से, इसीलिए मिला है। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवादानम ज्ञान विहीना सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। गंगा सागर की बड़ी महिमा। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, पर ज्ञान पैदा नहीं हुआ, वही कर्तापना बना रहा। तो गंगा सागर नहाने से स्वर्ग तो मिल जाएगा, उत्तम लोग तो मिल जाएंगे, संसार का चक्र तो नहीं छूटेगा। बड़े बड़े कठोर व्रत किए, दान पुण्य किया, उसका फल मिलेगा परलोक में, यहां भी मिलेगा भोगों के रूप में। संसार चक्र से तो तभी छूटोगे जब अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भाई देखो, यदि आप ईमानदारी से मनुष्य हैं, यदि आप ईमानदारी से मनुष्य हैं, तो 5 प्रश्नों का समाधान इसी जीवन के रहते हुए कर लो। इन 5 प्रश्नों का समाधान होते ही आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इन्हीं 5 प्रश्नों को अर्थपंचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थपंचक। हम बड़े सरल शब्दों में बता रहे हैं, खूब ध्यान से और गंभीरता से सुने। 5 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, हमारा प्राप्य क्या है? क्या है हमारा प्राप्य? प्राप्य माने पाने योग्य। हमारी मंजिल क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमें किसको प्राप्त करना है? ये पहला प्रश्न है।
दूसरा प्रश्न है, इस प्राप्य को प्राप्त करने वाला कौन है? प्राप्ता, प्राप्ता माने प्राप्ति करने वाला, प्राप्ति करने वाला कौन है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, प्राप्ता की, प्राप्य की प्राप्ति का प्राप्ता के द्वारा किया गया साधन क्या है? नहीं आई समझ में बात? आपका प्राप्य निश्चित हो गया, प्राप्ता भी निश्चित हो गया, अब प्राप्ति का साधन क्या है? आपको यहां से वृंदावन जाना है, आप जाने वाले हैं, प्राप्ता निश्चित हो गया, प्राप्य वृंदावन निश्चित हो गया। अब यहां से जाओगे तो किसी न किसी साधन से तो जाओगे, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, प्लेन से जाओगे, पैदल जाओगे, बैलगाड़ी से जाओ, किसी न किसी साधन से तो जाओगे कि नहीं जाओगे वहां? तो लक्ष्य तक पहुंचने का साधन क्या है? इसी को कहते प्राप्ति का उपाय। प्राप्य क्या है, प्राप्ता क्या है, प्राप्ति का उपाय क्या है? कितने हो गए? 3। चौथा है, प्राप्ति का फल क्या है? ये मनुष्य की कमजोरी है। बाबा की तो बाबा जाने, ये तो फलों का ही त्याग कर दिया इन्होंने। नहीं तो हम सबके पीछे एक चक्कर लगा हुआ है कि हम ये करेंगे, इसका क्या फल मिलेगा। ये है ना, कोई भी काम करते हैं, इसका क्या फल मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा, इसका क्या फल है। तो इसी तरह से प्राप्य की प्राप्ति का फल क्या है, एक ये प्रश्न है। कितने हो गए? 4। 5वां प्रश्न है कि प्राप्य भी निश्चित हो गया, प्राप्त करने वाला भी निश्चित हो गया, प्राप्ति का साधन भी निश्चित हो गया, प्राप्ति का फल क्या है ये भी पता चल गया, लेकिन प्राप्ति हुई क्यों नहीं? इतना समय बीत गया, हम अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचे क्यों नहीं? ये अंतिम प्रश्न है महाराज जी, प्राप्ति का विरोधी। प्राप्ति का विरोधी क्या है? इन 5 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। प्राप्य क्या है? परमात्मा, भगवान प्राप्य है। आप कहते हैं इतना करोड़ रुपए मिलना चाहिए, इतना सोना मिलना चाहिए, इतनी जमीन मिलनी ही चाहिए, ये सब प्राप्य नहीं है। क्यों? प्राप्य उसको कहेंगे जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रहे। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न ततोधिकम नाधिकम ततः। तो महाराज, भगवान की प्राप्ति के बाद फिर कुछ पाना शेष रह जाता नहीं है। जिनको भगवान मिले हैं उनको और कुछ पाना शेष नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए। शिक्षाष्टक में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिरहितु की त्वयि। न धनम, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, अभिजन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जहां कहीं हमारा जन्म हो, आपके चरणों में हमारी निष्काम भक्ति हो। भगवान को पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, पूर्णता आ जाती है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे,
कि प्रकृति में अभाव है और परमात्मा परिपूर्ण है, अभाव से सर्वथा विनिर्मुक्त है। इसलिए जब तक शरीर संसार प्रकृति में जीव स्थित रहेगा तब तक उसके अभाव की निवृत्ति होने वाली नहीं। और जब भगवान में उसके चित्त की स्थिति हो जाएगी तो समस्त प्रकार के अभावों से मुक्त हो जाएगा। उसके पास कुछ भी न रहे तो भी अभाव नहीं होगा, और सब कुछ है भगवान नहीं है तो अभाव मिटेगा नहीं। जितना बढ़ता चला जाएगा उतना अभाव भी बढ़ता चला जाएगा। प्राप्य जो सबका प्राप्य है वो हमारा प्राप्य है। जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रह जाए वही हमारा प्राप्य है। परमात्मा भगवान हमारे प्राप्य हैं। इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान के चरण कमलों को हमें प्राप्त करना है। ये पक्का कर लो। अब प्राप्ता कौन है? प्राप्ति करने वाला कौन है? हम मनुष्य। यदि हम आपसे पूछें कि भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया, आप क्या उत्तर देंगे? हाँ, ये उत्तर देंगे। ये उत्तर तब देंगे जब संतों के चरणों में बैठते होंगे तो, और नहीं तो कहेंगे महाराज जी आशीर्वाद दे दो डॉक्टर बन जाएं, महाराज आशीर्वाद दे दो इंजीनियर बन जाएं, महाराज आशीर्वाद दे दो कलेक्टर बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, लो कनस्टर बन जाएं, हैं क्या क्या बनोगे? कुछ मत बनने की कोशिश करो। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे। हे प्रभु हम आपके हैं, आप मेरे हैं,